मिन्दुते मन्यक इच्छति जनः सहसा गृहीतुम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतद्रपोः बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्बं मन्यक इच्छति जनः सहसा गृहीतुं बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतद्रपोः बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्बं मन्यक इच्छति जनः सहसा गृहीतुं बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमति विगतद्रपोः बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्बं मन्यक इच्छति जनः सहसा गृहीतुम्। तो थर्ड श्लोक में बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोहं बालं विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब मन्यः क इच्छति जनः सहसा गृहीतुम्। सेकंड गाथा में बताया था कि संपूर्ण ज्ञान वाले इंद्रों ने परमात्मा की भक्ति की, फिर उन्होंने संकल्प किया कि मैं भी स्तुति करूंगा। फिर श्री मानतुंग सूर्य जी महाराज ने कहा कि उन्होंने संकल्प किया मैं भी तुम्हारी स्तुति करूंगा। अब इसमें थर्ड श्लोक में ये बताते हैं कि वो कैसे भक्ति करेंगे। वो कहते हैं कि मैं बालक बन के भक्ति करूंगा। तो जैसे महाराज जी ने पिछले लेक्चर में भी ये समझाया कि हमको संबंध बनाना है परमात्मा के साथ। पहले जिनके साथ भक्ति करनी है, जिनकी भक्ति करनी है, उनके साथ पहले संबंध बनाना है। तो लिखते हैं कि यदि हमको आपसे या आपको हमसे बात करनी है तो अरे भाई कहकर तो संबोधित करोगे ना, राइट। तो सिमिलरली श्री मानतुंग सूर्य जी महाराज परमात्मा आदिनाथ भगवान जी से कहते हैं कि हे परमात्मा, मैं कहाँ तुम कहाँ, तुम तो सर्वज्ञ हो, सर्वदर्शी हो, मेरे पास में तो थोड़ी सी भी बुद्धि नहीं है, तो भी मैं आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ। मुझे सचमुच में ऐसा लगता है कि मैं तो छोटा बच्चा हूँ। कि मानतुंग सूर्य जी महाराज कहते हैं बुद्धिया विनापि, मीनिंग कि मैं तो बिल्कुल बिना बुद्धि के हूँ, बुद्धिहीन हूँ, लेकिन फिर भी विबुधार्चित पाद पीठ, संपूर्ण ज्ञान वाले देवताओं ने जिस मार्ग पर, सिर्फ आपकी स्तुति नहीं, जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं उनकी भी स्तुति उन्होंने की है, लेकिन फिर भी मैं आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। विगतत्र पोहम, शर्म छोड़कर, एकदम सच में बिना लज्जा के हूं, निर्लज हूं। बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब, ठीक उसी तरह, बालम विहाय, ठीक उसी तरह जैसे जल में जिसका प्रतिबिंब झलक रहा है, जो साक्षात स्वयं नहीं है, परंतु प्रतिबिंब को देख करके पकड़ने की चेष्टा बालक को छोड़कर दूसरा कौन कर सकता है। मन्यः कई इच्छति जनः सहसा गृहीतुम्, मैं बालक हूँ और बालक हूँ, बस आप मेरी स्तुति के शब्दों को स्वीकारना, मेरे भावों को स्वीकारना। यह भाव कुछ तीसरे श्लोक में ये दिखाते हैं कि सचमुच में भक्त कवि अद्भुत हैं कि वह अपनी भक्ति को कैसे प्रकट करते हैं। इसमें मेनली यही बताया है कि हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए, भक्ति क्या है। भक्ति वो चीज है जो हमारी, भक्ति एक आंखें हैं, भक्ति एक प्रकार का समर्पण है। भक्ति वो आंख है जो भगवान को जिससे हम भगवान को देख सकते हैं। तो कहते हैं महाराज जी कि भक्तिमान बनिए, भक्तिमान बनोगे तो बहुत कुछ ऐसा होगा जिसके लिए आपको भी पता नहीं चलेगा कि ये क्या हो गया। आपको खुद पे ऐसा भरोसा नहीं आएगा, दूसरों को तो भूल जाओ, खुद को भी अपने शब्दों पे भरोसा नहीं आएगा। इतनी अमेजिंग चीज होएगी भक्ति में। दिखे भले ही कि यह शब्द होंठ से निकले हैं, शब्द गले से निकले हैं, परंतु भक्ति यदि आत्मा में होगी तो वही शब्द तुम्हारी आत्मा से, तुम्हारे हृदय से निकलेंगे।
बुद्धि दूर हो जाएगी। सचमुच में बुद्धि भक्ति भाव में नहीं चाहिए। मेरे और आपके बीच मेरी बुद्धि अब अड़चन नहीं। श्रीमान मानतुंग सूर्य जी महाराज कह रहे हैं कि मेरे और आपके बीच अब बुद्धि अड़चन नहीं, मैं बुद्धि के बिना हो गया हूँ, इसलिए अब मैं आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हो गया हूँ। सचमुच में भक्ति अंधी ही होती है। मैं यह कबूल करता हूँ तो ही मैं तुम्हारा स्तोता हूँ, तो भी मैं, और तुम्हें हमारी ये भक्ति सुननी पड़ेगी, स्तुति सुननी पड़ेगी। तो वो ये इसमें जिद करते हैं कि मैं बिल्कुल बुद्धिहीन हूँ, पर मैं भक्ति करने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल एक बालक की तरह, और तुमको मेरी भक्ति स्तुति सुननी पड़ेगी। तो इस गाथा में यही बताया है कि जो बालक की तरह सहज हो वो ही भक्ति करने के लिए क्वालिफाइड होता है। और इसका पर्पस एंड बेनिफिट, चैंटिंग ऑफ दिस श्लोका improves eyesight and confers simplicity and humility upon us so that we see only good in others. This shloka alters the attitude of our enemies and makes them friends. रिद्धि जाप, ओम ह्रीम अर्हम नमो परमोहि जिणाणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। मंत्र जाप, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्व सिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते परम तत्वार्थ भवकार्य सिद्धि ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम रः असरूपाय नमः। मंजू दीदी के बुक से, O Lord, the Devas have bowed down and rubbed their heads in your pious feet and Padpeeth in adoration. O Lord, you are great. Lord, allow me to worship you. Please shower your blessings on me. You know that I have no wisdom, but in spite of that, I have decided to compose a verse of prayer on you. I have a burning desire to feel you in my physique and mind, and rightly so. I have no reservations at all. Lord, I am your child. I am innocent. A lovely full moon in the sky is reflected in the lake. How cute does it seem? A child will crave and even dare to pick the moon up from the lake. Many bigger and elderly people may not do so. However, I am your kid and so not ashamed to pray. So the purpose is eyesight is improved, happiness of people, enemy is unable to see. Scope, being devoid of wisdom, the devotee has decided to eulogize Adinath God, whose feet has been worshipped by God, like an infant suddenly wishes to grasp the disk of moon reflected in water. Method, dressed in black with black rosaries, syllables are chanted 108 times a day, 1000 times in 7 days. Blooming roses are offered. A handful of water is made mystic through mantra and sprinkled on the face for 21 days. Kashmira Didi, over to you. जय जिनेंद्र सभी को। जैसा दीदी ने बताया, संक्षिप्त में भावार्थ है, हे जिनेंद्र, जिस तरह लज्जा रहित अबोध बालक, नादान बालक जल में प्रतिबिंब चंद्रमा को पकड़ना चाहता है, उसी तरह लज्जा रहित बुद्धिहीन बुद्धि के बिना भी मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। आप सभी के लिए क्वेश्चंस है। There are 9 questions that I have written down. आचार्य मानतुंग जी इस काव्य में क्या दर्शा रहे हैं? जैसे दीदी ने कहा, बुद्धिहीन लघुता, आचार्य मानतुंग जी इस काव्य में अपनी लघुता को प्रकट कर रहे हैं। इस श्लोक में किन शब्दों के द्वारा लघुता प्रकट हो रही है? अगर आप श्लोक को पढ़े तो पहले इस श्लोक की पहली लाइन में ही है,
बुद्धिया विनापि, अर्थात बुद्धिहीन, बुद्धि के बिना भी मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं। मातुंगाचार्य अपने को बुद्धिहीन कहने का आशय क्या है? अपने को बुद्धिहीन कहने का आशय अपनी लघुता और अल्पज्ञता को प्रकट करना है। मातुंगाचार्य कहते हैं, हे प्रभु, मैं बुद्धिहीन हूं, मैं ज्ञान रहित हूं, मैं फिर भी आपकी स्तुति करना चाहता हूं। ये जो क्वेश्चन मैं अभी पढ़ने जा रही हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या अल्पज्ञता और अल्पज्ञ कहे बिना भक्ति नहीं हो सकती? जैसे दीदी ने बताया, बुद्धि अड़चन का कारण नहीं होना चाहिए जब हम भक्ति करते हैं तो इसका आंसर है हाँ। जब हम अपने को बड़ा ज्ञानी मानकर अहंकार करते हैं तब वो सच्ची भक्ति नहीं होती। जब भी हम भक्ति करते हैं तब अपने अहंकार को, अपनी बुद्धि को छोड़कर लघुता के भाव को लाकर ही भक्ति करनी चाहिए। अपने को बुद्धि रहित कहकर भी आचार्य श्री क्या करना चाह रहे हैं? आचार्य श्री आदिनाथ भगवान की स्तुति करना चाह रहे हैं और आचार्य श्री भगवान की स्तुति करने के लिए किस तरह तैयार हो रहे हैं? वो है सेकंड लाइन में, संयुक्त मतिर्विगत स्तोतुम समुद्यति मतिर्विगत। सम्यक प्रकार से, भली प्रकार से मन वचन काय को एकाग्र करके आचार्य श्री भक्ति को करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस काव्य में कौन से अलंकार का प्रयोग है? इस काव्य में उपमा अलंकार। कौन सा उपमा अलंकार? बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंब। जैसे बालक जल में रहे प्रतिबिंब को पकड़ना चाहता है, चंद्र के प्रतिबिंब को पकड़ना चाहता है, उसकी उपमा दे गई है। इस काव्य में बालक और जल से स्थित चंद्रमा का उदाहरण देकर आचार्य महाराज क्या कहना चाह रहे हैं? आचार्य महाराज कहना चाह रहे हैं, जैसे जल में प्रतिबिंब चंद्रमा का विचार नहीं रखने वाला बालक ही उसे पकड़ने का प्रयास करता है, किंतु जानकार नहीं, इसी तरह मैं भी अबोध, बुद्धिहीन, ज्ञान रहित भगवान आपकी स्तुति करने का बाल प्रयास कर रहा हूं। भगवान के चरण रखने का आसन कैसा है? भगवान के चरण रखने का आसन विबुधार्चित अर्थात देवों के द्वारा पूजित है। बस इतने ही क्वेश्चंस थे आज। जय जिनेंद्र सभी को।